Hello students, welcome to the class. I am Sangeeta, your science teacher, and today we will start a new chapter, chapter 3, that is adaptation in animals. Now you have already gone through, we have already studied adaptation in plants, so you must be aware of the term adaptation now. Let us just revise once again what adaptation means. Adaptation, it is the ability of an animal to adjust to its surroundings. कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म वो जिस भी तरह के सराउंडिंग्स में रहता है वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए उसको कुछ फीचर्स डेवलप करने होते हैं। फीचर्स का मतलब है जो उसको हेल्प करते हैं अपने सराउंडिंग्स में सरवाइव करने के लिए। सरवाइव करने का मतलब होता है जिंदा रह पाना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह के क्लाइमेट में जाकर जिंदा नहीं रह सकता आसानी से। जैसे अगर पोलर बियर को हम डेजर्ट में ला के रख दें तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैमल को अगर हम एंटार्क्टिका जैसे रीजन में लेके जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ है, तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जहाँ भी पाया जाता है, जिस भी एरिया में, जिस भी एनवायरनमेंट में वो पाया जाता है, वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए उसको कुछ फीचर्स डेवलप करने होते हैं और वो फीचर्स उसको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, यानी कि जिंदा रह पाने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था, प्लांट्स हमने पढ़े थे, अलग अलग तरह के कैटेगरी के प्लांट्स हमने पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में हमने पढ़ा था कि डेजर्ट में किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, कैक्टस। अब डेजर्ट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है? डेजर्ट बहुत गर्म होता है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पाया जाता है एंड मोर ओवर देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर ऑल्सो। वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो पानी की कमी से एडजस्ट करना है, गर्मी से एडजस्ट करना है, तो कैक्टस जो वहाँ पर पाया जाता है उसने किस तरह के फीचर्स डेवलप किए हुए हैं? कैक्टस के पास लीव्स नहीं है, उसके पास थॉर्न्स हैं, क्योंकि उसने जो लीफ का एरिया होता है उसने उसको कम कर लिया है, एक थॉर्न में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि जितना ब्रॉड लीफ होगा उतना ज़्यादा पानी का लॉस होगा। और जब डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी है तो कैक्टस ये नहीं कर सकता कि पानी का लॉस हो, तो उसने ब्रॉड लीफ की जगह उसने एक थॉर्न कर लिया है ताकि पानी ना उड़े। दूसरा, जो कैक्टस की रूट्स होती हैं वो काफ़ी दूर दूर तक चाहिए होती हैं, ताकि जो रूट्स क्या करती है, रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करके लाती हैं। तो जितना दूर तक रूट जाएगी वो उतनी दूर से पानी को एब्जॉर्ब करके पौधे तक, कैक्टस तक लेकर आएगी। इसी तरह से हमने पढ़ा था मैंग्रोव्स के बारे में। मैंग्रोव्स किस तरह के एरिया में पाए जाते हैं? मैंग्रोव्स आर फाउंड इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज लाइक जो दलदल वाला एरिया होता है। अब दलदल वाले एरिया में रूट्स क्या है, ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि रूट्स को भी सांस लेना पड़ता है। रूट्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ। अब दलदल जैसे एरिया में वहाँ पर क्योंकि जो सॉइल है बिल्कुल भी पोरस नहीं है, वहाँ पर सारा जो गैप होता है मिट्टी के बीच में वहाँ पर पानी भर गया है। अब पानी भर गया तो वहाँ पर एयर नहीं मिलती रूट्स को ब्रीथ करने के लिए। तो वहाँ पर ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए रूट्स ने क्या अडेप्टेशन वहाँ पर की है, उन्होंने क्या फीचर डेवलप किया कि रूट्स जो है मिट्टी से ऊपर उठ कर आ रही हैं। आपने मैंग्रोव ट्री का डायग्राम देखा होगा, तो मैंग्रोव की जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के ऊपर ही होती हैं। क्यों? सांस लेने के लिए, क्योंकि नीचे दलदल है, वहाँ पर वो सांस नहीं ले सकती। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अडेप्टेशन के बारे में कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स में जो एनिमल पाए जाते हैं उनके पास किस तरह के अडेप्टिव फीचर्स हैं। सबसे पहले हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं इस बेसिस पे कि वो किस तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। जिस जगह पे एनिमल रहता है उसको उसका हैबिटेट बोला जाता है। अगर कोई डेजर्ट में है तो उसका हैबिटेट क्या है? डेजर्ट है। अगर कोई पानी में है तो उसका हैबिटेट क्या है? वाटर है। इस तरह से हम देखते हैं कि एनिमल्स को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो एनिमल्स बेस्ड ऑन द प्लेस दे लिव, प्लेस यानी कि हैबिटेट, किस तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, हमने एनिमल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी एनिमल्स की कौन सी है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो लैंड पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन, टाइगर एटसेट्रा, ये सब कहाँ पर मिल रहे हैं? लैंड पे मिल रहे हैं। तो इनका हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल। सेकेंड, एक्वेटिक, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिश, ऑक्टोपस एटसेट्रा। तो ये क्या है? इनका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक है, यानी कि वाटर इनका हैबिटेट है। एक्वेटिक एनिमल्स इनको हम बोलेंगे, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलेंगे। लैंड वालों को, वाटर वालों को भी कॉल एक्वेटिक एनिमल्स। थर्ड इज एम्फीबियन। एम्फी, सबसे पहले मतलब जानो एम्फी का। एम्फी जो वर्ड है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों। दोनों का मतलब क्या है? लैंड भी और वाटर भी। अब ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो लैंड पर भी रह लेते हैं और जो पानी में भी रह लेते हैं।
ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबियन, एम्फी यानी कि दोनों पे रह पाना, लैंड पे भी और वाटर पे भी। तो ऐसे एनिमल विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, उनको हम कहते हैं एम्फीबियन। अब एम्फीबियन एनिमल्स का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि स्नेक होता है, फ्रॉग होता है। स्नेक और फ्रॉग लैंड पे भी रह सकते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं एम्फीबियन। नेक्स्ट इज आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं विच लिव ऑन ट्रीज, जो कि पेड़ों पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंकी, मंकीज जो होते हैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रीज पर स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट इज एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स आर दोज विच कैन फ्लाई। तो ऐसे एनिमल्स जो उड़ पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं, तो इस तरह से उड़ के वो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, एयर में स्पेंड कर रहे हैं, तो उनका हैबिटेट एक तरह से एयर हो जाता है। तो इस तरह के एनिमल्स को वी कॉल एरियल एनिमल्स। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्बोरियल एंड एरियल एनिमल्स। आर्बोरियल ट्रीज पे रहते हैं, उड़ते नहीं हैं, हवा में नहीं रहते हैं। एरियल हवा में रहते हैं, उड़ते हैं और अपना टाइम जो है उड़ते हुए स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, तो बर्ड्स जो है वो एरियल एनिमल्स होती हैं, मंकी आर्बोरियल होता है। तो ये 5 तरह के हैबिटेट एक तरह से हमने एनिमल्स के रहने के लिए डिवाइड कर लिए। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, सेकंड इज एक्वेटिक, थर्ड इज एम्फीबियन, एम्फी यानी कि दोनों, फोर्थ वन इज आर्बोरियल एंड लास्ट वन इज एरियल। तो ये 5 तरह के हैबिटेट हैं एनिमल्स के। अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग तरह के, इतने तरह के हैबिटेट है, अलग अलग तरह के हैबिटेट में अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो क्या सारे एनिमल्स दिखने में एक जैसे होते हैं? नहीं, सबके जो फीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट इन विच दे लिव, अकॉर्डिंग टू द प्लेस इन विच दे लिव, जिस भी जगह पर वो रह रहे हैं, वो लैंड पर रह रहे हैं तो उनमें अलग तरह के फीचर होंगे। अगर वो पानी है, पानी में है, तो पानी में रहने के लिए उनके पास अलग तरह के फीचर होंगे। एम्फीबियन है, अगर वो लैंड पर भी है, वाटर में भी है, तो उनके पास जिंदा रह पाने के लिए फीचर्स अलग होंगे। आर्बोरियल है, अगर वो ट्रीज पर रहते हैं तो उनके पास फीचर्स अलग तरह के होंगे। एरियल हैं तो अगर उड़ रहे हैं तो उनके पास अलग तरह के फीचर्स होंगे। तो हम यही अब एक एक करके हम जो है हैबिटेट को लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह के एनिमल्स में अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट किस तरह के फीचर्स उनके पास हैं, उन्हें किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करवाया हुआ है। So let us start adaptation in terrestrial animals. Now we just read what are terrestrial animals. Terrestrial animals are those which live on land. Terrestrial animals कहाँ रहते हैं? Land पर रहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अडेप्टेशंस पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है, मतलब जो लैंड वाला हैबिटेट है, वो फर्दर काफ़ी तरीके का होता है, क्योंकि लैंड सारा एक जैसा नहीं पाया जाता हर जगह। कहीं डेजर्ट है वो भी लैंड है। अगर जैसे बर्फ़ है, फ्रीजिंग कोल्ड कंडीशन है, बर्फ़ है, तो वो भी लैंड है। तो बर्फ़ वाली जगह भी टेरेस्ट्रियल में आती है। डेजर्ट जो रेत वाली जगह है वो भी टेरेस्ट्रियल के अंदर आती है। जो फॉरेस्ट है वो भी टेरेस्ट्रियल के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो कितनी तरीके का है। सबसे पहला फ्रीजिंग या फिर कोल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ होती है हमेशा, तो वहाँ पर किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं? पेंगुइन, सील, याक, पोलर बियर। तो ये जो एनिमल्स हैं इनके पास जो फीचर्स हैं वो इस तरह के हैं जो इनको इतनी ठंड में रह पाने में हेल्प करेंगे। सेकेंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज डेजर्ट। डेजर्ट में रेत बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी है। डेजर्ट में किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैमल। जो कैमल होगा उसके पास इस तरह के फीचर होंगे जिस वजह से वो डेजर्ट में इजीली रह पाएगा, यानी कि इतनी गर्मी में, पानी की कमी में वो इजीली रह पाएगा। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या है? बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, काफ़ी वेराइटी ऑफ एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में लेकिन क्या होता है, इतने तरह के एनिमल्स जब पाए जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पर होते हैं, तो एनिमल्स को खतरा बहुत होता है एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे उनके पास किस तरह के फीचर होंगे जो इनको ईजिली प्रोटेक्टेड रख सके, इनको डेंजर से बचा सके, इनको दूसरे जो इनके प्रेडेटर होंगे, जो एनिमी होंगे, जो इनको खा सकते हैं, उनसे बचाने में हेल्प करेंगे। तो ये 3 तरह के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं। फर्स्ट इज फ्रीजिंग, ठंड वाला। सेकेंड इज डेजर्ट, गर्मी और रेत वाला। थर्ड इज फॉरेस्ट, जंगल वाला जहाँ पर खतरा होगा। वहाँ पर फॉरेस्ट में किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल डियर, जेब्रा। तो यहाँ पर जो डियर, जेब्रा होंगे इनके फीचर्स अलग होंगे।
तो एक एक करके हम सबके जो है हर हैबिटेट के एनिमल्स को लेंगे एज एन एग्जांपल, और फिर देखेंगे कि जो कोल्ड प्लेस पे है उस पर किस तरह के फीचर्स है उसके पास, जो डेजर्ट में है उसके पास किस तरह के फीचर्स हैं, और जो फॉरेस्ट में है उसके पास किस तरह के फीचर्स हैं। ऑब्वियसली सबके पास अलग अलग तरह के फीचर होंगे, क्योंकि हर तरह का, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है, हर जगह में क्लाइमेट एक जैसा। लेट अस स्टडी अबाउट सम अडैप्टेटिव फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जो लैंड पर रहते हैं, उनके पास किस तरह के फीचर्स होते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके इजीली। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर दोज व्हिच लिव ऑन लैंड ऑब्वियसली। सेकंड, अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लैंड पर हैं तो उनके पर वो वॉक करेंगे, वो रन करेंगे, वो भागेंगे, तो उनके पास क्या होना जरूरी है, दे हैज टू हैव लेग्स। तो उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं ताकि वो इजीली रन कर सकें, किससे, अपने एनिमीज से बच के भाग सकें, और वो लैंड पे इजीली वॉक कर सकें। तो इसके लिए उनके पास लेग्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं। What is the third feature terrestrial animals have? They have lungs to breathe. Lungs का मतलब, एक lungs क्या होती है, एक organ होता है जो हमारे chest cavity में placed होता है। जब हम ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है सीधा कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर जाती है। तो लंग्स क्या है, हमारा ब्रीदिंग ऑर्गन होता है। तो जो लैंड पर एनिमल्स होते हैं उनके पास जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उनके पास लंग्स होंगी। नेक्स्ट उनके पास क्या होगा, उनके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होगा और वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होंगे। सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, हमारे आईज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, माउथ एंड स्किन। तो ये उनके पास वेल डेवलप्ड होंगे, जो अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, उनको हंट करने में हेल्प करते हैं। हंट यानी कि शिकार करने में हेल्प करते हैं ताकि अपना वो फूड ढूंढ सकें, और उनको खुद को प्रोटेक्ट करवाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो इन सेंस ऑर्गन से, जैसे फॉरेस्ट एनिमल्स है, वो सेंस कर लेते हैं कि उनको कोई खतरा तो नहीं है, उनको कोई खाने तो नहीं आ रहा है, उनका कोई एनिमी तो नहीं पास आ रहा। तो इससे वो सेंस ऑर्गन से ये चीज़ें सेंस कर लेते हैं, अपना फूड सेंस कर लेते हैं कि हमारा फूड कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सेंस ऑर्गन उनके पास अच्छे से डेवलप होते हैं। उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं और उनके पास लंग्स होती हैं, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन होता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट अडैप्टेशन इन फॉरेस्ट एनिमल्स। फॉरेस्ट एनिमल का एग्जांपल लेते हैं हम डियर। फॉरेस्ट एनिमल, फॉरेस्ट यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल ही है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही है। तो हम फॉरेस्ट एनिमल का एग्जांपल लेते हैं डियर। डियर के जो फीचर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और ये फीचर्स उसको हेल्प करेंगे फॉरेस्ट में रह पाने में। तो सबसे पहला जो फीचर होता है डियर का वो होता है आईज। आईज जो उसकी होती हैं वो साइड में प्लेस्ड होती हैं। जैसे हमारी आंखें फ्रंट में प्लेस्ड हैं तो हम सामने का देख पाते हैं थोड़ा सा ब्रॉड, हम पूरा जो है जोन एक हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन इनकी आंखें जो होती हैं वो फ्रंट में ना होके वो साइड में होती हैं। तो साइड में आंखें होने से क्या होता है, ये जो है एक ब्रॉड जोन जो है वो देख पाते हैं, और देख पाते हैं कि इनका दूर से या साइड से कहीं कोई एनिमी तो नहीं आ रहा। तो ये जो आईज होती हैं इनको ब्रॉड एक जो है व्यू लेने में हेल्प करती हैं। सेकेंड फीचर क्या है उनका, फर्स्ट वॉज आईज एट द साइड, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग टीथ। इनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनको ये हर्बीवोरस होते हैं तो इनको ग्रास और प्लांट्स च्यू करने हैं तो उसको च्यू करने के लिए इनके पास स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। थर्ड फीचर दे हैव इज स्ट्रॉन्ग लेग्स, क्योंकि उनको भागना है, डियर बहुत तेजी से भागता है, तो उसके पास तेजी से भागने के लिए डियर के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, क्योंकि अपने दुश्मनों से, अपने एनिमी से बच के इसको भागना है, बहुत तेजी से भागना है, स्ट्रॉन्ग लेग्स की हेल्प से भागेगा। नेक्स्ट फीचर इसके पास जो है वो है पॉप अप इट्स टेल। जब भी ये डेंजर जो है सेंस करता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल से वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन है, तो जब भी इसको ये लगता है कि आसपास कोई खतरा है, आसपास इसका कोई दुश्मन है जिसको खाने आ सकता है, तो ये क्या करता है, अपनी टेल पॉप अप कर लेता है, मतलब उठा लेता है, जिससे जो बाकी के डियर होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं। जो बाकी के डियर हैं उनको अवेयर करता है कि आसपास खतरा है और हमें भागना है। तो ये फीचर्स थे किसके, फॉरेस्ट एनिमल यानी कि डियर के। नाउ नेक्स्ट फॉरेस्ट एनिमल इज ज़ेब्रा। ज़ेब्रा के फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या है जो इसको अडेप्ट करवाने में अपने सराउंडिंग्स में, इसका सराउंडिंग्स क्या है, फॉरेस्ट में रहता है, तो फॉरेस्ट में इजीली रह सके, कौन से फीचर्स हैं इसके पास ऐसे। सबसे पहला, इट हैव बिग ईयर्स। इसके जो ईयर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ईयर्स बड़े होने से क्या होता है, ईयर्स बड़े होते हैं तो जो हीट होती है बॉडी की वो बाहर निकल जाती है, जिस वजह से ठंडा फील करता है। साथ ही साथ इट हैज़ वाइट फर, क्योंकि ज़ेब्रा के पास क्या होते हैं, ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स होते हैं, तो जो वाइट पार्ट होता है ज़ेब्रा का वो भी इसको थोड़ा ठंडा रखवाने में हेल्प करता है। तो बिग ईयर्स और वाइट फर की वजह से ये ठंडा रह पाता है। नेक्स्ट इसके पास स्ट्राइप्स होती हैं। स्ट्राइप्स
जो लाइंस होती हैं जेब्रा के ऊपर, उसको हम स्ट्राइप्स कहते हैं। तो ये स्ट्राइप्स क्या करती हैं, उसको हेल्प करती हैं टू कैमोफ्लेज। Now what does this term mean, कैमोफ्लेज? कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि अपना बॉडी कलर चेंज कर लेना अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, ताकि अपने दुश्मन से बचा जा सके, अपने एनिमी से बचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल जो कैमलियन होता है, गिरगिट जो होता है, वो ऐसे ही करता है। अगर वो पेड़ों में है तो ग्रीन कलर कर लेगा, अगर वो लकड़ी पर बैठा हुआ है तो वो अपना येलोविश कलर कर लेता है लकड़ी जैसा, ताकि उसको कोई पहचान ना सके जो उसका दुश्मन है, जो उसका एनिमी है। सेम इसी तरह से जो जेब्रा होता है वो भी अपनी ये ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स की वजह से अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है, मतलब अपनी सराउंडिंग्स में ब्लेंड इन हो जाता है और उसका दुश्मन इसको पहचान नहीं पाता, देख नहीं पाता कि कहाँ पर जेब्रा है, और इस वजह से ये बच जाता है। तो प्रोटेक्शन के लिए जेब्रा के पास क्या है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स है। नेक्स्ट इसके पास और कौन सा फीचर है, इट हैज स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन, क्योंकि इसको अगर मान लो दुश्मन आ जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा स्ट्राइप्स इसको दुश्मन से बचा लेंगे, इसके एनिमी से बचा लेंगी, नहीं, लेकिन अगर इनकेस दुश्मन आता है, इसका एनिमी आता है इसको खाने के लिए, तो ये इसके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, जिसकी वजह से ये वेरी फास्ट इट कैन रन। और जो एनिमीज होते हैं, एनिमीज को हम प्रीडेटर भी कहते हैं। प्रीडेटर किसके लिए यूज किया जाता है, एनिमी जो शिकार करता है, जैसे लायन है वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है, तो लायन को हम प्रीडेटर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक डेजर्ट एंड कोल्डर एरियाज. Do complete your assignment of chapter 1 in your fair notebooks and keep studying. Thank you and have a nice day.